नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिल, यानी कि बिल कितने प्रकार के होते हैं और साधारण विधेयक क्या होते हैं और मनी बिल क्या होते हैं, फाइनेंस बिल क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होते हैं, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल बिल में क्या अंतर होता है। तो आइए इन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मेन कंटेंट्स, यानी कि कौन कौन से कंटेंट हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो पहला होगा कि बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है, हाउ अ बिल बिकम एन एक्ट, एक बिल जो ना एक्ट कैसे बनता है, साधारण विधेयक, मनी या फिर धन विधेयक या फाइनेंस वित्तीय विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक, इनका प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है और सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर होता है। तो आइए जानते हैं। पहला है डिफरेंस बिटवीन द एक्ट एंड बिल, यानी कि विधेयक और जो अधिनियम है उसमें क्या अंतर होता है। पहला है मीनिंग ऑफ बिल, यानी कि विधेयक का अर्थ। बिल इज अ फॉर्मल प्रोपोजल टू मेक अ न्यू लॉ, कोई भी नया कानून बनाने के लिए जो एक औपचारिक जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको हम बिल या विधेयक बोलते हैं। दूसरी बात, मीनिंग ऑफ एक्ट, यानी कि एक्ट क्या होता है। एक्ट का मतलब है कि इट इज अ बिल विच हैज बीन पास्ड बाय द असेंबली एंड असिस्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स कि जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जब उस बिल को अनुमति दी जाती है तब वो बिल क्या बनता है, अधिनियम या एक्ट बनता है। तो ये इन दोनों में फर्क है कि बिल क्या है, बिल एक औपचारिक प्रस्ताव होता है और एक्ट क्या है, एक्ट जब वो जो औपचारिक जो प्रस्ताव है जब वो पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपने साइन करता है तब वो अधिनियम बनता है। तो ये इन दोनों में क्या है, अंतर है। आर्टिकल 111, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 है उसके द्वारा क्या किया गया कि भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, बिल, कोई भी बिल जो आ रहा है उस पे अपनी सहमति देते हैं अंडर द आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 111 के द्वारा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल, यानी कि बिल के कितने प्रकार हैं। तो साधारणतः भारत में 4 प्रकार के बिल का उल्लेख किया गया है। उसमें पहला है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, साधारण विधेयक, यानी कि आर्टिकल 107 और 108 में क्या है, साधारण विधेयक की बात की गई है। कैसे, जो भारतीय संविधान का 107 है, जो अनुच्छेद 107 है वो बात करता है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग द बिल, यानी कि किसी बिल का को किस तरीके से जो ना वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा या पेश किया जाएगा और वो जो बिल पेश किया गया है वो किस तरीके से पास होता है। तो ये क्या है, आर्टिकल 107 भारतीय संविधान का बात करता है। दूसरा हमारे पास है आर्टिकल 108, यानी कि 108, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है वो बात करता है जॉइंट सेटिंग की, यानी कि संयुक्त बैठक की, कि अगर साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच वाद विवाद होता है तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, एक संयुक्त बैठक की व्यवस्था हो सकती है। दूसरा हमारे पास है मनी बिल। मनी बिल क्या होते हैं, ऐसे बिल जिनको कि आर्टिकल 110 में डिस्क्राइब किया गया है वो सारे क्या है, मनी बिल में आते हैं। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है वो बात करता है मनी बिल की, यानी कि धन विधेयक की। तीसरा हमारे पास प्रकार है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल क्या होते हैं, मतलब कि आर्टिकल 100 जो 17 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 3, ये दोनों क्या बात करते हैं, फाइनेंस बिल की। फाइनेंस बिल और जो मनी बिल है इन दोनों में क्या अंतर है ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। एक इस पे स्पेशल वीडियो होगी कि मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है,
फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 में क्या अंतर है, फाइनेंस बिल 2 और फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस और सॉरी जो मनी बिल है, इन तीनों में जो ना आपस में किस तरीके से रिलेशन है और किस तरीके से ये तीनों आपस में क्या है, अलग है। तो इन सारी बातों पे आने वाली वीडियो पे मैं बात करूंगा। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, उसके द्वारा जो हमारी संसद है उसे भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। और उसके बाद जो भारतीय संविधान में 24th अमेंडमेंट किया गया 1971 में, कब किया गया, 1971 में 24th अमेंडमेंट यानी कि 24वां संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में किया गया, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देगा। जो भारत का राष्ट्रपति है वो संविधान संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकता, यानी कि अगर उनके पास संवैधानिक संशोधन विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है, वो उसमें क्या है, वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर है। और जो 24वां संवैधानिक संशोधन हुआ है 1971 में, उसमें बात की गई है कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ बिल। अब यहां पे किस तरीके के टाइप है, यहां पे हम बात करेंगे कि गवर्नमेंटल बिल क्या होते हैं, यानी कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं, और गैर सरकारी यानी कि जो प्राइवेट बिल है वो क्या होते हैं। तो गवर्नमेंटल बिल, इसको पब्लिक बिल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा बिल होता है जो कि संसद में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। कोई भी बिल जो कि संसद में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंटल बिल बोलेंगे, यानी कि सरकारी विधेयक बोला जाएगा। दूसरा है प्राइवेट बिल, यानी कि ऐसा बिल जो कि संसद में किसी मंत्री के अलावा किसी और सदस्य के द्वारा पेश किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट बिल। तो ये दोनों की डेफिनेशन हुई। अंतर क्या है, तो आइए जानते हैं। सरकारी विधेयक के बारे में जानते हैं पहले कि इसमें क्या प्रावधान है। पहला है कि जो सरकारी विधेयक है इसे केवल मंत्री के द्वारा ही संसद में पेश किया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है। जबकि जो गैर सरकारी विधेयक है यानी कि नॉन गवर्नमेंटल या जो प्राइवेट बिल है, उसे संसद में जो मंत्री है यानी कि मंत्री के अलावा जो किसी अन्य संसद के सदस्य द्वारा पेश किया जाता है वो क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल बिल। दूसरा हमारे पास है कि जो सरकारी विधेयक होता है, सरकारी विधेयक सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि अगर कोई सरकारी विधेयक आ रहा है तो उसमें हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो ना गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसीज बनाना चाहती है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। कौन करता है, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंटल बिल जो सरकारी विधेयक होता है। दूसरी साइड हमारे पास जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जो विपक्ष पार्टी के द्वारा कोई भी बिल जो लाया जा सकता है, तो ये जो नॉन गवर्नमेंटल बिल होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये क्या है, ये किसी ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया गया हो, ये अनुमान लगाया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कि जो गवर्नमेंटल बिल है यानी कि सरकारी विधेयक है, उसे संसद द्वारा पारित होने की पूरी उम्मीद है, यानी कि क्योंकि वो किसी मंत्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है तो ऑब्वियसली ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो किसी मंत्री ने बिल इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है, पास भी हो जाएगा। जबकि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है उसकी संसद में जो पारित होने की संभावना है वो बहुत कम है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला अंतर है कि संसद के द्वारा, अगर गवर्नमेंटल बिल संसद के द्वारा क्या किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है,
तो तब उस केस में सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि हमारा लोकसभा है, लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वही उसी पार्टी की क्या है, सरकार बनती है। तो ऑब्वियसली जो हमारा सरकारी विधेयक है उसके पारित होने की संभावना तो ज्यादा है। लेकिन अगर इन केस वो पारित नहीं हो पाता है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को उसकी पार्टी के मेंबर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार के गिरने के या सरकार को रिजाइन या इस्तीफा देने की संभावना भी बन सकती है। जबकि जो नॉन गवर्नमेंटल बिल होता है उसमें अगर अस्वीकृत भी किया जा सकता है नॉन गवर्नमेंटल बिल को, तो उसमें सरकार के रिजाइन देने की कोई भी ऐसी बात नहीं की जा सकती। आइए आगे जानते हैं। आगे हमारे पास है सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में। इसमें हम जानेंगे कि जो सरकारी विधेयक है इसे जो पेश करने के लिए क्या है, सदन में 7 दिन पहले नोटिस देना होता है। यानी कि अगर कोई भी मंत्री ये चाहता है कि कोई विधेयक लाया जाए तो 7 दिन पहले कंसर्न जो हाउस है यानी कि जो संबंधित सदन है उसे 7 दिन पहले क्या करना होता है, 7 दिन पहले नोटिस देना होता है मंत्री को, उस संसदीय सदन को। जबकि जो गैर सरकारी विधेयक है अगर वो आपने लाना है, पेश करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए जो गैर सरकारी विधेयक है आपको कम से कम 1 महीने पहले नोटिफाई करना होता है, नोटिस देना होता है कि भाई हम जो ना ये बिल लाना चाह रहे हैं। तो ये नॉन जो गवर्नमेंट बिल है उसके लिए 1 मंथ पहले नोटिफाई करना होता है, जबकि जो गवर्नमेंटल बिल है उसको 7 दिन पहले क्या करना होता है, नोटिफाई करना होता है। अब अगला जो अंतर है कि जो सरकारी विधेयक होते हैं इसे जो तैयार किसके द्वारा किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है या संबंधित विभाग के द्वारा। जैसे कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर कोई बिल आ रहा है तो उस बिल को जो तैयार किया जाएगा वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाएगा या एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया जाएगा। जबकि इन द अदर साइड अगर गैर सरकारी विधेयक आ रहा है, नॉन गवर्नमेंटल बिल आ रहा है, तो इसकी जो तैयारी है वो संबंधित जो मेंबर है, कोई भी जो नॉन गवर्नमेंट कोई भी जो संसद का मेंबर है, सदस्य है जो कि मंत्री नहीं है, अगर वो कोई बिल लाना चाह रहा है तो उसकी तैयारी उसे खुद करनी होती है। ठीक है, तो ये भी इन दोनों में क्या है, अंतर है। अब लास्ट में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ना आपके लिए रखे हैं। इसमें है कि प्राइवेट जो बिल है उसे केवल शुक्रवार को ही क्या है, इंट्रोड्यूस या पेश किया जा सकता है, यह आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो प्राइवेट बिल है वो 1970 के बाद आज तक कोई भी प्राइवेट बिल पास नहीं हो पाया है, यह भी आपने ध्यान रखना है। तीसरी बात कि मात्र आज तक जो टोटल है वो 14 ऐसे गैर सरकारी या नॉन गवर्नमेंटल बिल है जो कि संसद में पास हो पाए हैं। तो आज तक कितने नॉन गवर्नमेंटल बिल पास हुए, सिर्फ 14 बिल पास हुए हैं। तो ये थी एक अंतर मैंने आपको बताया ये। और आने वाली अगली वीडियो में हम बात करेंगे मनी बिल के बारे में या संसद में जो एक अमेंडमेंट प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, या फिर मनी बिल या कोई साधारण विधेयक है उसको संसद में कैसे पारित किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।